नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर कौरवी झाड़े है। मैं वेस्क्यूलर एंड इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट हूँ पुणे से। आज के इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि थायराइड नोड्यूल्स क्या होते हैं, उस वजह से होने वाली तकलीफ़ें क्या हो सकती है और उसका मॉडर्न ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। इसको हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सबसे पहले थायराइड यानी क्या। थायराइड जो गले में एक ग्रंथि होती है और अगर इसमें एबनॉर्मल ग्रोथ हुई तो वो बाहर से ऐसे गांठ जैसा दिखता है। हर थायराइड नोड्यूल कैंसर नहीं होता है। अगर ये कैंसर है तो इसकी हम नीडल डाल के टेस्ट करते हैं। इसको बोला जाता है FNAC। अगर FNAC में ये नॉन कैंसरस आता है, जिसके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इस नोड्यूल को हम बिना सर्जरी के भी ट्रीट कर सकते हैं। अगर ये गांठ बड़ी होती है तो इस वजह से क्या क्या तकलीफ़ें हो सकती है ये हम पहले समझेंगे। सबसे कॉमन है कि वो बाहर दिखता है, ऐसे गले में बहुत बार कुछ यंग गर्ल्स और बहुत बार देखी मैंने कि ऐसे कपड़ा डाल के रखते हैं क्योंकि वो ऐसे प्रोमिनेंट दिखता है। सबसे पहली बात तो इसमें कॉस्मेटिक प्रॉब्लम, गला बड़ा दिखता है या असिमेट्री, एक साइड की गर्दन में ऐसा बड़ा सा बल्ज दिखता है। दूसरा प्रॉब्लम थायराइड के नोड्यूल के होने की वजह से खाना खाते समय या पानी पीते समय दुखता है, क्योंकि वो नोड्यूल जो है वो हमारी फूड पाइप को प्रेशर देता है, तो उस वजह से ये सारी तकलीफ़ें हो सकती है। और कभी कभी थोड़ा और एडवांस स्टेजेस में है तो वो हमारे एयर पाइप में भी कॉम्प्रेशन करता है, जिस वजह से कभी कभी ठसका लगना या कभी कभी श्वास का भारीपना होना, ये सारी तकलीफ़ें हो सकती है। 3 कॉमन प्रॉब्लम थायराइड नोड्यूल के वजह से: कॉस्मेटिक, गर्दन में बड़ा सा लंप दिखना, खाने में तकलीफ़ होना या कभी कभी श्वास लेने में तकलीफ़ होना। अगर ये कैंसरस नहीं है तो इसका ट्रीटमेंट हम RFA द्वारा भी कर सकते हैं, जो कि एक नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है। अब हम समझेंगे कि एग्जैक्टली हम करते क्या है। एब्लेशन यानी क्या, वो जो ट्यूमर है या जो गांठ है उसको हम एक नीडल द्वारा पूरा ट्रीट करते हैं। तो एक छोटी सी नीडल आपके जो नोड्यूल में है वहाँ पे जाती है और उतने जो ट्यूमर को या गांठ है उसको इंटरनली बर्न किया जाता है। अब हम सोचेंगे कि इसका एडवांटेजेस वर्सेस नॉर्मल सर्जिकल ट्रीटमेंट और RFA को अगर हमने कंपेयर किए तो क्या होता है। एडवांटेजेस ऑफ RFA, इसमें कहीं पर भी स्कार नहीं होता है, क्योंकि बहुत लोगों को कंसर्न होता है कि उनको गर्दन पे कहीं पर भी टाका या स्कार नहीं चाहिए। तो ये सारा ट्रीटमेंट एक छोटी सी नीडल द्वारा किया जाता है। एक छोटी नीडल आपके थायराइड नोड्यूल में जाती है और जो पूरी सर्जरी करती है। सबसे इम्पॉर्टेंट एडवांटेज, नो स्कार, कहीं पर भी टाका नहीं होता है। दूसरा एडवांटेज, ये पूरी प्रोसीजर अंडर लोकल एनेस्थेशिया होती है, कहीं पर भी जनरल एनेस्थेशिया की रिस्क नहीं होती है। लोकल एनेस्थेशिया के सबसे कम साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। ये पूरी सर्जिकल प्रोसीजर लोकल एनेस्थेशिया में होती है। तीसरी चीज़, कम रिकवरी टाइम। मोस्ट ऑफ द पेशेंट सेम डे या 24 घंटे के अंदर घर जा सकते हैं। ये प्रोसीजर का रिकवरी टाइम बहुत कम होता है। सर्जिकल स्टे हॉस्पिटल में बहुत कम होता है। बहुत बार होता है कि लॉजिस्टिक इशू होता है, लोग दे वांट टू गो हेड विथ, यानी ट्रीटमेंट करवाना है बट 4-5 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहना और उसकी रिकवरी के हिसाब से वो अवॉइड करते हैं। तो ये ट्रीटमेंट ऐसा है जो आप सेम डे भी घर जा सकते हैं, यू कैन डू योर वर्क। आपको ऑफिस से या आपके काम से ब्रेक लेने की ज़रूरत नहीं है। ये देखा गया है कि थायराइड नोड्यूल को लेके लोगों के मन में बहुत डर रहता है। द मोमेंट वो देखते हैं कि गर्दन में गांठ आई तो वो घबरा जाते हैं कि ये कैंसर हो सकता है, इसको कट करके निकाल दिया जाए। तो ये चीज़ समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हर थायराइड में आने वाली गांठ कैंसर की नहीं होती है।
और गांठ आई इसलिए थायराइड का सर्जरी करके निकाल देना इज़ नॉट एन ऑप्शन। इसको मिनिमली इन्वेजिव, सबसे पहले तो हम सुई डाल के टेस्ट करते हैं, ये कैंसर तो नहीं है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि हर थायराइड की गांठ वो कैंसर नहीं होती है। इसको FNAC द्वारा प्रूव किया जाता है कि ये कैंसर नहीं है और फिर हम ये नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट करते हैं। सो RFA ये एक मिनिमली इन्वेजिव नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट है थायराइड नोड्यूल का, और इसके कॉस्मेटिक रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं, रिकवरी टाइम बहुत कम है, और सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें कहीं पर भी स्कार नहीं होता है। सो इस टॉपिक रिलेटेड अगर आपको और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।